हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक थ्योरीज के बारे में। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं और क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, देखिए इससे पहले वाले जो डिस्कशंस हैं उनमें हम लोग बात कर चुके हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। राइट, हम लोग बात कर चुके हैं मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में। और इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोगों ने बात की थी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की। राइट, इसको अच्छे से हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो थ्योरी है इसको डेवलप किया गया था वॉरेन थॉमसन के द्वारा 1929 में। राइट, और आगे चलकर इसी पर काम किया गया फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन के द्वारा। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, वॉरेन थॉमसन का और फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन का। इनका संबंध है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से। क्लियर, तो काफी इंपोर्टेंट नाम है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की और उसको जानते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत में जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, राइट, जनसंख्या में वृद्धि है, उनमें किस प्रकार का संबंध होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। क्या किया गया है? देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आर्थिक विकास और जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। राइट, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इस सिद्धांत में जो जन्म दर है, राइट, जन्म दर में होने वाले परिवर्तन और जो मृत्यु दर है, डेथ रेट है, उसमें होने वाले परिवर्तन को समझाया गया है। राइट, और इन दोनों के कारण जनसंख्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको समझाया गया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। तो ये भी आपको याद रखना है। राइट, देखिए आगे बात करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है, राइट, इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस का मतलब यह है कि जैसे जैसे समाज एक ग्रामीण व अशिक्षित समाज से शहरी व शिक्षित समाज की ओर प्रोग्रेस करता है तो उसकी जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होता है। राइट, क्या कहा कि देखिए इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है, मतलब समाज जो है वो एक ग्रामीण व अशिक्षित समाज से शहरी व शिक्षित समाज की ओर प्रोग्रेस करता है तो उसकी जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होता है। राइट, जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन कैसे? तो देखिए, परिवर्तन का मतलब यह है कि पहले जनसंख्या में जो बर्थ रेट है व डेथ रेट है वो हाई होती है, मतलब जन्म दर व मृत्यु दर वो हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है तो जो बर्थ रेट व डेथ रेट है, राइट, वो लो हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए अब ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, राइट, परिवर्तन किसमें? जनसंख्या की संरचना में होने वाला परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये चेंज स्टेजेस में होता है। राइट, जिसे कहा जाता है डेमोग्राफिक साइकिल या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्लियर, तो आपको याद रखना है। देखिए, इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 4 स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 स्टेजेस हैं इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पहली स्टेज की। राइट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो पहली स्टेज है उसकी हम लोग बात करते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, बात करते हैं पहली स्टेज की जिसमें जो बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों हाई होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस स्टेज में देश का आर्थिक विकास का स्तर जो है वो कम होता है। राइट, लोगों का जो प्राथमिक पेशा है वो कृषि होती है, एग्रीकल्चर होती है। याद रखना है आपको कि इस स्टेज में जो देश है, देश का जो आर्थिक विकास है उसका स्तर कम होता है और लोगों का जो प्राथमिक पेशा है, राइट, मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है, कृषि है। राइट, आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम होता है, वो भी लो होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए डेथ रेट हाई होती है इस स्टेज में, राइट, जिसका कारण ये होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होती है। राइट, डेथ रेट जो है वो इस स्टेज में हाई होती है जिसका कारण है मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होना, महामारी, अकाल, इलिटरेसी इत्यादि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें बर्थ रेट की कि बर्थ रेट क्यों हाई होती है। देखिए, डेथ रेट हाई होती है, हम लोग जान चुके हैं कि डेथ रेट हाई होने का कारण क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होना, राइट, महामारी होना, अकाल पड़ना, इलिटरेसी होना, लोग जागरूक नहीं है, तो ये सब कारण है जिसके कारण जो डेथ रेट है वो हाई है।
राइट। बात करते हैं कि बर्थ रेट क्यों हाई है। देखिए बर्थ रेट हाई होती है बिकॉज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजंस, राइट। लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है कि कम बच्चे होने के फायदे होते हैं, इसके प्रति जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, लोग गरीब है, राइट। इसलिए जो है लोग, उनकी सोच क्या है, जो गरीब लोग हैं उनकी क्या सोच है, इसलिए जो लोग हैं वो श्रम संचय के लिए जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ये सोचता है कि उसके घर में जितने ज़्यादा लोग होंगे उसके घर में उतने ही ज़्यादा श्रमिक होंगे और उतनी ही ज़्यादा वो मजदूरी कर सकता है, ठीक है। तो ये सोचना है लोगों का, क्योंकि लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं, इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि होती है, इस कारण से जो बर्थ रेट है वो हाई होती है, राइट। तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए पहली स्टेज में जो जनसंख्या पिरामिड है, जो पॉपुलेशन पिरामिड है, उसका जो बेस होता है, राइट, वो वाइड होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि पहली स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जो जनसंख्या पिरामिड है, उसका बेस जो है वो वाइड होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए चूंकि जो बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों हाई है, चूंकि जो बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों हाई है, इस कारण से जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो स्टेबल होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ बातें करते हैं पहली स्टेज की ही। तो देखिए आपको याद रखना है कि इस स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और हाई डेथ रेट होने के कारण जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको कि इस स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई डेथ रेट, इन सभी के होने के कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो काफ़ी कम होती है, राइट। जिस कारण से होता क्या है, जिस कारण से इस स्टेज में जो युवा लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, राइट, ओल्डर जो लोग हैं, उनकी संख्या कम होती है, राइट। आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में जो फर्टिलिटी रेट है वो भी काफ़ी हाई होती है। फर्टिलिटी हाई इसलिए होती है क्योंकि इस स्टेज में लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, राइट। फर्टिलिटी रेट जो है वो इसलिए हाई होती है क्योंकि इस स्टेज में लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं ताकि जो डेथ्स हो रही हैं उनको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलिटी रेट क्यों हाई होती है। देखिए फर्टिलिटी रेट इसलिए हाई होती है क्योंकि इस स्टेज में जो लोग हैं वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि डेथ रेट भी हाई है, मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देना चाहते हैं ताकि जो मृत्यु हो रही है, जो डेथ्स हो रही है, उनको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है अधिकतर जो लोग हैं इस स्टेज में वो अशिक्षित हैं और उन्हें जो है वो बहुत कम तकनीकी ज्ञान है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए 200 साल पहले विश्व के सभी देश जो हैं वो इसी स्टेज में थे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो पहली स्टेज है उसके बारे में। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फिलहाल विश्व के कौन कौन से देश इस पहली स्टेज में है, इस प्रथम अवस्था में है। तो ये कुछ नाम है जिनके नाम आप याद रख सकते हो। देखिए बोत्सवाना, अंगोला, सोमालिया, नाइजर, लाओस, अफगानिस्तान, जाम्बिया और मोजाम्बिक जैसे जो देश हैं ये फिलहाल भी जो हैं वो फर्स्ट स्टेज में ही है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की पहली स्टेज में ही ये देश हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस स्टेज में जो बर्थ रेट है वो हाई होती है और जो डेथ रेट है वो लो होती है। चलिए जानते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की दूसरी अवस्था के बारे में, सेकंड स्टेज के बारे में। तो देखिए आपको पता लगा कि इस स्टेज में जो बर्थ रेट है वो हाई होती है और जो डेथ रेट है वो लो होती है। तो इस कारण से होता क्या है कि जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है, राइट। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, राइट, ये एक विशेषता है इसकी सेकंड स्टेज की, तो आपको याद रखना है। आगे देखें, देखिए इस स्टेज में लोगों की आय जो है वो बढ़ने लगती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एक्सपेंड करती है। आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होती है और लोग जो हैं वो पोषक आहार लेते हैं और यही कारण है कि जो डेथ रेट है वो लो हो जाती है, वो कम हो जाती है। लेकिन बात करें बर्थ रेट की, जन्म दर की, तो देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो बर्थ रेट है वो स्टिल हाई होती है, जिसका कारण है सोशल बैकवर्डनेस, लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट। लोग जो है वो जागरूक नहीं है, लोगों में जागरूकता की कमी है, राइट। तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो रैपिडली एक्सपेंड करता है,
राइट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि सेकेंड स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो रैपिडली एक्सपेंड करता है, जो कि इस बात का संकेतक है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, आपको याद रखना है क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो अच्छी है और बेटर न्यूरिशमेंट के कारण जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी कम है, जिस कारण से जो जनसंख्या है उसमें जो युवा लोग हैं, राइट, जनसंख्या में जो युवा हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है सेकेंड स्टेज में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी इस स्टेज की शुरुआत में तो हाई होती है लेकिन समय के साथ में धीरे धीरे कम होती जाती है, क्या, फर्टिलिटी, एंड दिस इज अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में। क्लियर, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरी स्टेज की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो तीसरी स्टेज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए तीसरी स्टेज जो है इसमें जो बर्थ रेट है, राइट, जो जन्म दर है वो अब घटना शुरू करती है और जो डेथ रेट है वो तो पहले से ही कम है। क्लियर, तो आपको याद रखना है। जिस कारण से होता क्या है, जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। क्या कारण है जनसंख्या में वृद्धि कम का? देखिए इस समय जो बर्थ रेट है वो घटना शुरू करती है और जो डेथ रेट है वो कम होती है। इस कारण से होता क्या है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो कम होती है। क्लियर, कौन सी स्टेज में? तीसरी स्टेज में, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करें। देखिए देश में आर्थिक विकास होने के साथ साथ इस स्टेज में, तीसरी स्टेज में, देश में आर्थिक विकास होने के साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब ये है कि नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण जो है उसकी एंट्री भी आप इसी स्टेज में मान सकते हैं, जिसके कारण नए नए प्रकार के जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो उभर के सामने आने लगती है। जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र जो हैं वो इकोनॉमिक हब बनकर उभरते हैं। ठीक है, जो अर्बन एरियाज हैं वो इकोनॉमिक हब बनकर उभरने लगते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। देखिए जो लोग हैं वो गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट करना शुरू करते हैं। लोग जो हैं वो गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं जॉब्स इत्यादि के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए, और जो अर्बन एरियाज हैं वो इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरने लगते हैं। राइट, आपको याद रखना है। हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी स्टेज की। आगे बात करें। देखिए इस स्टेज में जो लोग हैं, राइट, वो बड़ी फैमिली को लायबिलिटी समझने लगते हैं। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। इस स्टेज में जो लोग हैं वो बड़ी फैमिली को, बड़े परिवार को एक जिम्मेदारी समझते हैं, या फिर कहें कि जो लोग हैं वो छोटी फैमिली के जो फायदे हैं उसके प्रति जागरूक होने लगते हैं। और इसी कारण से जो है लोग क्या करते हैं, लोग छोटी फैमिली को कंसीडर करना शुरू करते हैं, जिस कारण से होता क्या है कि जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है उसमें कमी आना शुरू होती है। क्या है? इस कारण से जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट में गिरावट आने लगती है। तो आपको याद रखना है। बात करते हैं डेथ रेट की। तो देखिए डेथ रेट जो है वो ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी लो है, तो आपको याद रखना है, और वो और भी कम होना शुरू होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए इंडिया जो है, इंडिया अभी इसी स्टेज से गुजर रहा है। ठीक है, इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की तीसरी स्टेज से गुजर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी बर्थ रेट है उसमें कमी आ रही है और यहाँ पर जो डेथ रेट है वो लो है। राइट, आगे बात करें। देखिए इस स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो स्टेशनरी होता है। तीसरी स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो स्टेशनरी होता है। फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन करती है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो हाई होती है। ये भी आपको याद रखना है। बात करें बर्थ रेट की। देखिए बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होने की ओर अग्रसर होती है। क्यों? क्योंकि जो बर्थ रेट है वो अप्रोच करती है टुवर्ड्स डेथ रेट के। मतलब जो बर्थ रेट है वो अपने आप को डेथ रेट के लेवल तक लेके आना शुरू करती है। ठीक है, इस कारण से होता क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होना शुरू होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए इस स्टेज में जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्डर पीपल्स हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की तीसरी स्टेज के बारे में। चलिए बात करते हैं कि फिलहाल कौन कौन से देश हैं जो इस अवस्था में है, तीसरी अवस्था में है, थर्ड स्टेज में है। तो देखिए भारत है, पूर्वी यूरोप जो है, और मध्य एशिया आदि। ठीक है, तो ये जो है ये फिलहाल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की तीसरी स्टेज में है।
तीसरी अवस्था में है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, चौथी अवस्था की, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो फोर्थ स्टेज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में जो बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों ही लो होती है, बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों ही कम होती है। चलिए जानते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि फोर्थ स्टेज में जो बर्थ रेट है व डेथ रेट है दोनों ही कम है, दोनों ही लो है, जिस कारण जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो अब स्टेबल हो जाती है, याद रखना आपको। आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास होने के कारण, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए इस स्टेज में जो लोग हैं, फोर्थ स्टेज में जो लोग हैं वो बड़ी फैमिली की बजाय छोटी फैमिली की ही क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट। आपको याद रखना है कि इस स्टेज में जो लोग हैं वो बड़ी फैमिली की बजाय छोटी फैमिली पर ध्यान देते हैं और छोटी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट। देखिए इस स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। पॉपुलेशन पिरामिड कॉन्ट्रैक्टिंग होने का ये मतलब है डिक्लाइन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में अब क्या है, अब कमी आ रही है, ठीक है। इसी स्टेज में याद रखना है, इस स्टेज में जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी हाई होती है, आपको याद रखना है। बात करते हैं बर्थ रेट की, तो देखिए बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज डेथ रेट, मतलब जो बर्थ रेट है अब उतनी ही है जितनी आपकी डेथ रेट है। इसी कारण से जो जनसंख्या है वो अब स्टेबल हो चुकी है, याद रखना है आपको, या फिर होने वाली है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए जो फर्टिलिटी रेट है, राइट, फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है या फिर इससे कम है, राइट। यहाँ पर हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इस स्टेज में जो जनसंख्या है उसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, या फिर कहें कि इस स्टेज में जनसंख्या में जो वृद्ध जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं कि कौन कौन से देश हैं वर्तमान में, कौन कौन से देश इस स्टेज में हैं। तो देखिए सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए, कनाडा, तो ये जो देश हैं ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की चतुर्थ अवस्था में है, फोर्थ स्टेज में है फिलहाल, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए इसको यहां से समझते हैं। तो देखें, बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसकी पहली अवस्था की हम लोग बात करते हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज की हम लोग बात करते हैं, राइट। तो देखें, देखिए फर्स्ट स्टेज में जो बर्थ रेट है वो हाई होती है, राइट, और फर्स्ट स्टेज में जो बर्थ रेट है उसके हाई होने का क्या कारण है। देखिए उसके हाई होने का कारण होता है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, राइट। लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लोग जो हैं जागरूक नहीं हैं, कम बच्चे होने के क्या फायदे होते हैं इसके प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, इस कारण से फर्स्ट स्टेज में जो बर्थ रेट है वो हाई होती है, राइट। और देखिए फर्स्ट स्टेज में जो डेथ रेट है वो भी हाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। और डेथ रेट हाई होने के क्या कारण है, देखिए डेथ रेट हाई होने का कारण ये है फर्स्ट स्टेज में कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, राइट, उसमें कमी है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है, महामारी, अकाल, इलिटरेसी, राइट, ये सब कारण है डेथ रेट के हाई होने का फर्स्ट स्टेज में, राइट। और चूंकि फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट व डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, इस कारण से होता क्या है कि पहली बात तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या वो काफ़ी कम होती है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये जो स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं प्री डेवलपमेंट फेज। प्री डेवलपमेंट फेज का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक विकास से पहले का फेज। तो अब से लगभग 200-250 साल पहले विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो इसी स्टेज में थे, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, तो देखिए सेकेंड स्टेज में जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई रहती है, राइट। और बर्थ रेट का सेकेंड स्टेज में हाई होने का क्या कारण है, वो वही है जो फर्स्ट स्टेज में था, राइट, सोशल बैकवर्डनेस, क्लियर, कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, लोग जो है जागरूक नहीं है, लिमिटेड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्लियर। तो ये सब कारण है सेकंड स्टेज में जो बर्थ रेट है उसके हाई होने के, राइट। बात करें डेथ रेट की, तो देखिए जो डेथ रेट है वो सेकंड स्टेज में घटती है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। और बात करें कि क्या कारण है सेकंड स्टेज में डेथ रेट के घटने का, तो देखिए कारण है बेसिकली ये कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अब अच्छी हो रही है, ठीक है, लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छी मिल रही है, याद रखना है इसके बारे में। जो लोग हैं वो अच्छा पोषक आहार ले रहे हैं, इस कारण से हो क्या रहा है कि जो डेथ रेट है उसमें कमी देखने को मिल रही है सेकंड स्टेज में, याद रहेगा आपको। और देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो बर्थ रेट है वो हाई है और जो डेथ रेट है उसमें कमी देखने को मिल रही है, तो इस कारण से होगा क्या कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है
उसमें हमें तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। तो सेकेंड स्टेज में जो जनसंख्या है उसमें हमें तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये जो फेज है, ये जो स्टेज है, इसमें जो बर्थ रेट है वो हाई है और जो डेथ रेट है वो घट रही है, राइट। बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो देखिए थर्ड स्टेज में जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है, राइट। तो देखिए जो बर्थ रेट है वो थर्ड स्टेज में कम होती है। उसके क्या कारण है? देखिए उसके कारण ये है कि इस स्टेज तक आते आते जो लोग हैं वो बड़ी फैमिली को एक लायबिलिटी समझने लगते हैं, बड़ी फैमिली को, बड़े परिवार को वो एक जिम्मेदारी समझने लगते हैं, या फिर कहें कि जो लोग हैं वो जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, राइट। लोग जो हैं इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं कि छोटी फैमिली होने के क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो लोग हैं वो छोटी फैमिली को कंसीडर करना शुरू करते हैं। तो इस कारण से जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, उसमें हमें तीसरी स्टेज में गिरावट देखने को मिलती है। बात करते हैं डेथ रेट की। देखिए डेथ रेट जो है वो तीसरी स्टेज में कम ही रहती है, लो ही रहती है, याद रखना है आपको। तो देखिए चूंकि देखिए जो बर्थ रेट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है तीसरी स्टेज में, और जो डेथ रेट है, राइट, वो कम है। तो इस कारण से होता क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, लेकिन इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी हमें सेकंड स्टेज में देखने को मिली थी। तो याद रखना आपको तीसरी स्टेज के बारे में। तो तीसरी स्टेज क्या है? देखिए तीसरी स्टेज में जो डेथ रेट है वो तो स्टेबल है, मतलब काफ़ी कम है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो बर्थ रेट है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। बात करते हैं चौथी स्टेज की। देखिए चौथी स्टेज में जो बर्थ रेट है, राइट, और जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और दूसरी बात जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो लगभग समान है, क्लियर। इस कारण से जो जनसंख्या है वो स्टेबल हो चुकी है आपकी फोर्थ स्टेज में, याद रखना है आपको। ये जो फेज है इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड फेज। मतलब अगर जो आप ध्यान दोगे विश्व में जितने भी विकसित देश हैं फिलहाल, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान इत्यादि, ये जो है इसी फेज में है, राइट। इनकी पॉपुलेशन जो है वो अब स्टेबल है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो डेथ रेट और आपकी बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है और लगभग समान है, क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और अवस्था होती है पांचवी अवस्था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ स्टेज के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये जो स्टेज है ये अत्यंत विकसित देशों में या उनके महानगरों में पाई जाती है। अत्यंत विकसित देश जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूएसए, जापान, इनकी बात हम लोग कर सकते हैं। तो इन देशों के जो महानगर हैं, जैसे कि हम लोग यूएसए की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी जो है, तो ये जो अवस्था है पांचवी अवस्था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की, तो ये उन महानगरों में पाई जाती है। आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। देखिए 1970 के बाद से ये जो अवस्था है पांचवी अवस्था, ये हमें देखने को मिलती है अत्यंत विकसित देशों के जो बड़े महानगर हैं उनमें, क्लियर, याद रखना है आपको। देखिए इनकी कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। देखिए इन महानगरों में जो पारिवारिक संस्थाएं हैं, राइट, विवाह जैसे जो मूल्य हैं उनका पतन होने लगा है, क्लियर। यहाँ पर जो जन्म दर है, राइट, यहाँ पर जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो डेथ रेट से भी कम हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर आप थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये जो ग्रीन लाइन है, राइट, बर्थ रेट वाली, पांचवी स्टेज में ये जो है ये डेथ रेट से भी नीचे चली गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है पांचवी स्टेज के बारे में, भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर भी वही चीज दिखाई गई है, यहां पर जो पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है, राइट। देखिए जो पहली स्टेज है, पहली स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है, राइट, उस पर आपको ध्यान देना। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए। देखिए जो पॉपुलेशन पिरामिड है पहली स्टेज का, जनसंख्या पिरामिड है पहली स्टेज का, उसका जो बेस है वो वाइड होता है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेज में जो जनसंख्या है उसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसके बाद में फिर युवा होते हैं, राइट। लेकिन अगर जो आप ध्यान दोगे कि इस जनसंख्या में जो वृद्ध लोग हैं, मतलब 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड पहली स्टेज का, याद रखना है। बात करें सेकंड स्टेज की। देखिए सेकंड स्टेज में हम लोग जानते हैं कि बर्थ रेट हाई होती है, राइट, लेकिन जो डेथ रेट है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से जो जनसंख्या है उसमें हमें तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, राइट, जिसकी हम लोग बात की थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, क्लियर। तो जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो रैपिडली एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहां से भी आप इसको समझ सकते हैं कि सेकंड स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो रैपिडली एक्सपेंड करता है, मतलब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड होता है, राइट, याद रखना है। बात करें तीसरी स्टेज की। देखिए तीसरी स्टेज में जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो स्टेशनरी होता है।
तीसरी स्टेज की हम लोगों ने बात की थी। तीसरी स्टेज में क्या था? तीसरी स्टेज में जो है, जो बर्थ रेट है वो घटना शुरू करती है, राइट, और डेथ रेट तो पहले से ही कम है। तो इस कारण से जो इसका पॉपुलेशन पिरामिड है वो स्टेशनरी हो जाता है। क्लियर? और अब जो जनसंख्या है वो स्टेबल होने की ओर अग्रसर होती है। क्लियर? देखिए, पॉपुलेशन के स्टेबल होने का क्या मतलब है? पॉपुलेशन के स्टेबल होने का मतलब यह है कि जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, जो पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर है, उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज ना हो, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जनसंख्या में जितने बच्चे हैं वो चेंज ना हो, जनसंख्या में जितने युवा हैं वो चेंज ना हो, और जनसंख्या में जितने वृद्ध लोग हैं, ओल्डर पीपल हैं, वो चेंज ना हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। उस प्रकार की जनसंख्या को हम लोग बोलते हैं स्टेबल पॉपुलेशन, राइट। और उस प्रकार की जनसंख्या का जो पिरामिड होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी पिरामिड। क्लियर? तो तीसरी स्टेज में जो पिरामिड है वो स्टेशनरी पिरामिड हो जाता है। ठीक है, बात करें चौथी स्टेज की, तो देखिए चौथी स्टेज में क्या होता है कि चौथी स्टेज में जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो काफी कम हो जाती है, और धीरे धीरे करके क्या होता है कि जनसंख्या में जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या में कमी आना शुरू होती है। तो आपको ध्यान देना, देखिए यहां पर चौथी स्टेज वाला जो पॉपुलेशन पिरामिड है उस पर आपको ध्यान देना है। देखिए इसका जो बेस है ये कॉन्ट्रैक्टिंग है। इसका मतलब ये है, देखिए आपको यहां से नैरो दिखेगा, राइट। अगर जो पहली स्टेज से आप इसका कंपेयर करोगे, पहली स्टेज में देखिए जो पिरामिड का बेस था वो वाइड था, लेकिन चौथी स्टेज में जो पिरामिड का बेस है वो क्या है, वो नैरो है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन में जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या में कमी आना शुरू हो चुकी है, राइट। और ऊपर से आप देखोगे तो ये भी स्टेशनरी है, मतलब इस जनसंख्या में भी जो युवा हैं उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है और जो वृद्ध हैं उनकी जनसंख्या भी काफी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यह स्टेज 4 का पॉपुलेशन पिरामिड। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इनके बारे में, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है इनके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट डिस्कशन में, तो अभी के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है जननांग संक्रमण सिद्धांत के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है और इसके जो ये 4 चरण हैं, इन 4 चरणों की बात करेंगे हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।